चैप्टर नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में, ठीक है, जिसमें अगला हमारा टॉपिक है ओवर ड्राइव। ठीक है, ओवर ड्राइव क्या होता है? ओवर ड्राइव होता है कि मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग मतलब व्हीकल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, व्हीकल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं गियर चेंज होने के बाद ही। मतलब अगर हमारा पूरा गियर बॉक्स है, जितना हम लोग मैक्सिमम गियर चेंज कर सकते हैं उतना चेंज करने के बाद भी अगर हमको स्पीड बढ़ानी है, मतलब इंजन की जितनी पावर आ रही है ना उससे ज़्यादा अगर हमको स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं ओवर ड्राइव। ठीक है, तो ओवर ड्राइव क्या होता है? जितनी इंजन से पावर आ रही है उससे अधिक स्पीड पे अगर हमको व्हील्स को रन कराना है देन हम लोग यूज़ करेंगे ओवर ड्राइव। ओके, तो ओवर ड्राइव इसमें हमारा होता क्या, देखिए इसमें ये हमारे पास इनपुट शाफ्ट होती है जो कि कहाँ से आती है? गियर से आती है। ठीक है, और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट होती है जो कि किससे जुड़ेगी? प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं जो ओवर ड्राइव होता है ये एक ऐसा मेंबर होता है जो गियर बॉक्स तथा प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे 3 गियर होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है सन गियर, देन हमारे पास प्लैनेट गियर, देन हमारे पास होता है रिंग गियर। ठीक है, इसका कुछ असेंबली इस प्रकार से बनता है। ये मान लीजिए हमारे पास है रिंग गियर, इसके अंदर बीच में होगा सन गियर और ये हमारे पास होंगे प्लैनेट गियर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता है। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या, जब इनपुट शाफ्ट को आती है तो ये हमारा पूरा ऐसे रोटेट करने लगता है, ये पूरा ऐसे घूमता है, जिसकी वजह से आउटपुट शाफ्ट का जब सन गियर घूमे जी, ये होता क्या, जैसे मैंने आपको अभी बना के दिखाया था। और ये सब फिर से बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया रिंग गियर, ये हमारे पास सन गियर, ये हमारे पास प्लैनेट गियर। इससे हम लोग क्या करेंगे, जब सन गियर को फिक्स कर देंगे, मतलब इसको जब रोक देंगे तो जब हमारे प्लैनेट गियर मूव करेंगे तो जो हमारा रिंग है ना ये कई सारे मतलब काफ़ी स्पीड में ये घूमेगा रिंग। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं ओवर ड्राइव में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ओवर ड्राइव। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है? देखिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मतलब है कि इसमें हम लोग जो है ना गाड़ी को ऑटोमेटिक करते हैं। ऑटोमेटिक करने का मतलब है आपको मैनुअली जो है ना बहुत ही कम काम पड़ना, मतलब बहुत कम काम करना पड़ता है या काम ही नहीं करना पड़ता। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, ये 2 प्रकार का हमारे पास होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक और दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक क्या होता है? फुल्ली ऑटोमेटिक में कि जो गाड़ी होती है ना वो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाती है। फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब है कि इसमें जैसे हमारे पास कार में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है एक्सेलरेटर, ब्रेक, फिर क्लच। ठीक है, होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक में हम लोग क्लच को हटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास रह क्या जाता है? एक्सीलरेटर और ब्रेक, 2 पैर 2 चीज़ें, बस मस्त चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है तो पढ़ लेते हैं, वही लिखा है। इस सिस्टम में क्लच नहीं होता है और गियर को भी ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हमको गियर भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो गियर हम लोग लीवर से चेंज करते थे ऐसे ऐसे घुमा करके, वो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की वाहन में केवल 2 पैडल होते हैं। ठीक है, एक्सीलरेटर और ब्रेक। ठीक है, 2 पैर 2 पैडल बस चल रहे हैं। पहली गाड़ियों में तकलीफ होती थी, एक पैर से हटा के दूसरे पैर पर रखो, लेकिन अब मस्त है। ठीक है, अब बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है। देखिए, इसमें क्लच तो नहीं होता पर गियर हमको जो है ना चेंज करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम हो गया सेमी ऑटोमेटिक। ओके, इसमें क्लच तथा गियर दोनों को ऑटोमेटिक नहीं किया जाता, बल्कि इसमें केवल क्लच को ही ऑटोमेटिक किया जाता है, बल्कि गियर को आदमी को स्वयं ही चेंज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ना गियर रेशियो को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। जो हमने वहाँ ओवर ड्राइव में किया था सेम वही काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें एक्टिवा जैसी गाड़ियाँ हो गई, इसमें हम लोग गियर रेशियो को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बेल्ट ड्राइव और पुली ड्राइव या फिर गियर्स की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब गियर की, मतलब जो गियर का रेशियो है उसकी बड़ी रेंज, मतलब काफ़ी स्पीड में हम लोग गियर्स को घुमा सकते हैं और हमारा जो व्हीकल का व्हील है वो स्पीड में बढ़ सकता है। तो इसमें करते क्या है, देखिए 2 पुली लेते हैं, एक होती है ड्राइवर पुली, दूसरी होती है ड्रिवन पुली। इसको हम लोग घुमा करके ड्राइवन पुली को घुमाते हैं, जिससे हमारा स्पीड रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हमको स्पीड कम करनी है तब भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए ये हमारे पास होता है ड्राइवर पुली। ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, ये जो ड्राइवर पुली है ऊपर नीचे मूव कर सकता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो गियर के जो हमारा ड्रिवन गियर है उसके हम लोग विभिन्न डिफरेंट स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये स्पीड को लो करने के लिए और ये स्पीड को हाई करने के लिए। ठीक है, जब लो स्पीड रहेगा तब इसका यूज़ करेंगे, जब हाई स्पीड रहेगा तो इसका यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल सिस्टम। अगला हमारे पास है प्रोपेलर शाफ्ट। तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है? प्रोपेलर शाफ्ट जो है ना एक माइल्ड स्टील की शाफ्ट होती है जो कि 5 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है गियर बॉक्स से पावर को
डिफरेंशियल तक ट्रांसमिट करने का इसका काम होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। यूनिवर्सल जॉइंट जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा जॉइंट होता है जो क्या करता है, दो शाफ्टों को जॉइंट करने का काम करता है। कब? तब करता है जब इसके बीच में जो एंगल हो वो 30 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में हो, तो ऐसे शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ऊपर शाफ्ट है, नीचे शाफ्ट है, इनके बीच का एंगल अगर 30 डिग्री है, इनको जॉइंट करने का काम कौन करेगा? यूनिवर्सल जॉइंट करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशियल क्या होता है। तो डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि जैसे जो हमारे पास, जब मान लीजिए कार है, कार जब टर्न करती है ना, तो जो हमारा पहला वाला पहिया है ये कम घूमता है, जो बाहर वाला पहिया है वो ज़्यादा मूव करता है। तो क्या करता है ये बाहर वाले पहिए को ज़्यादा टॉर्क देता है और कम वाले पहियों को कम टॉर्क देता है। कौन? डिफरेंशियल। तो इसका काम होता है डिफरेंशियल का। तो वही पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है देखिए। डिफरेंशियल का काम बाहर वाले पहियों को अधिक टॉर्क देना तथा भीतर वाले पहियों को कम टॉर्क देने का काम होता है। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे, ये देख लेते हैं। डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास इनपुट शाफ्ट होगी जो कि कहाँ से आती है? प्रोपेलर शाफ्ट से आती है। ये हमारे पास बेवल गियर होता है और ये हमारे पास व्हील को डिफरेंट मतलब टॉर्क पे देने का काम करता है। कौन? हमारा ये डिफरेंशियल। तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंशियल। तो आज वीडियो खत्म करने से पहले एक आपको हंसी की बात बताते हैं कि एक बार एक टीवी रिपोर्टर ने कुमार विश्वास जी से कहा कि आपको अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में अगर पद ग्रहण करना हो तो आप मतलब पद ग्रहण करना हो तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय राजनीति में जो है ना, कई सारे जो पार्टियां हैं वो सब एक रोग हैं। जैसे जो भारतीय जनता पार्टी है वो मधुमेह रोग है कि अगर हम लोग बचाव करेंगे और मतलब दवाई खाएंगे तो हम लोग सही हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल कैंसर की तरह है। ठीक है, कि इसका इलाज ही नहीं है। और भारतीय राजनीति में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो एड्स हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, तो उनसे दूर ही रहना सही है। तो ये बात कुमार विश्वास जी ने कही। ठीक है, उसका कोई रोग ही नहीं है, मतलब उसका कोई उपचार ही नहीं, एड्स का कोई उपचार ही नहीं है। ठीक है, तो फिर टीवी रिपोर्टर ने कहा कि अच्छा, आजकल ये जो अरविंद केजरीवाल हैं इतना बदल क्यों गए हैं? तो कुमार विश्वास जी कहते हैं कि आजकल मैं राम के ऊपर बोल रहा हूँ, तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं इन फालतू लोगों के ऊपर बोलूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।